14 वर्ष के वनवास में श्री राम प्रमुख रूप से 17 जगह रुके। देखिए वनवास का मार्ग। भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था। इसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहना था तथा उनका किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री राम ने अपने वचन का भलीभांति पालन किया। उन्होंने 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वे भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक गए। ऐसे में बहुत लोग यह जानना चाहते हैं कि 14 वर्ष के वनवास में राम कहां रहे। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको भगवान राम वनवास मार्ग बताएंगे। यह अयोध्या के तमसा नदी के घाट से शुरू होकर श्रीलंका के नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला तक जाता है। जब भगवान श्री राम को कैकेयी के रचे षड्यंत्र के तहत 14 वर्ष का वनवास मिला तो उन्होंने अपने पिता दशरथ के वचन को अपना धर्म बना लिया था। इस धर्म के तहत उन्हें 14 वर्ष तक किसी भी नगर में पैर तक नहीं रखना था, साथ ही ना ही किसी तरह की राजसी या नगरीय सुख सुविधा का लाभ उठाना था। उन्हें 14 वर्षों तक वनों में रहकर कंदमूल का सेवन करना था और वनवासी की तरह जीवन यापन करना था। ऐसे में श्री राम 14 वर्षों तक वनों में ही रहे, लेकिन वे एक जगह नहीं रुके। उन्होंने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की यात्रा की। अंत में वे रावण से युद्ध करने के लिए समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको केवल 14 वर्ष के वनवास में राम कहां रहे यही नहीं बताएंगे, बल्कि वे जहां जहां भी रुके वहां उन्होंने क्या कुछ किया और कितने दिनों तक रहे इत्यादि की जानकारी भी देंगे। 1. तमसा नदी। सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट तक पहुंचे। वहां तक अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई। प्रजा उन्हें अकेले जाने देने को लेकर तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चलने की जिद लिए बैठी थी। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला था। वे सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। 2. श्रृंगवेरपुर नगरी। इसके पश्चात वे अपने मित्र निषाद राजगुह की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुंचे तथा वहीं एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके मित्र गुह ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहां से आगे पैदल ही यात्रा करने का निर्णय किया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार कुरई गांव उतरे। 3. प्रयाग। श्री राम वनवास मार्ग का अगला पड़ाव प्रयागराज था। ऐसे में गंगा पार करके श्री राम माता सीता, लक्ष्मण तथा निषादराज गुह के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। 4. चित्रकूट। इसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषादराज गुह को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया। इसके बाद वे माता सीता व लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ था, जब भरत अयोध्या के राज परिवार सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुंचे थे, परंतु श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए थे। उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुंचेगी। अब सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि चित्रकूट में राम कितने दिन रहे। बहुत लोग आपको इसका उत्तर 10 से 12 वर्ष देंगे, जो कि गलत है।
वह इसलिए क्योंकि भरत के जाने के कुछ समय बाद ही श्री राम ने चित्रकूट को छोड़ दिया था। ऐसे में वे चित्रकूट में कुछ महीने ही रहे थे और उसके बाद वहां से चले गए थे। 5. दंडकारण्य। राम वनवास मार्ग में दंडकारण्य ही वह जगह है जहां श्री राम ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। हालांकि उन्होंने एक जगह स्थायी आवास ना बनाकर अलग अलग जगहों पर रहना चुना था। दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसुया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनुसुया से माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न, आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए। इसके पश्चात उनका विराट राक्षस से सामना हुआ जिसका उन्होंने वध किया। तब वे शरभंग ऋषि से मिले जिनकी मृत्यु समीप ही थी। श्री राम से भेंट के पश्चात ऋषि शरभंग ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम में चले गए। इसके पश्चात भगवान राम दंडकारण्य के वनों में घूम घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का ज्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया था। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि से आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। 6. पंचवटी। अब श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर पर तैनात रहते थे। इसी स्थल पर शूर्पणखा ने श्री राम को देखा था तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। तब उनका रावण के भाई खर व दूषण से युद्ध हुआ व श्री राम ने उनका राक्षसी सेना समेत वध कर डाला। उसके कुछ समय पश्चात रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वहां से निकल गए। बहुत लोग यह भी जानना चाहते हैं कि पंचवटी में राम कितने दिन रहे। ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर 1 से 2 वर्ष है, क्योंकि आखिरी का 1 वर्ष तो उन्हें रावण से लड़ने में ही लग गया था। 7. मतंग ऋषि का आश्रम। माता सीता की खोज करते हुए सर्वतीर्थ में श्री राम जटायु से मिले जो मरणासन्न स्थिति में थे। उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाकर दक्षिण दिशा में ले गया है। इसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया तथा आगे बढ़ गए। आगे चलते हुए उनकी भेंट कबंध राक्षस से हुई जिसका उन्होंने वध किया। इसके पश्चात उसने माता शबरी की कुटिया का पता दिया। उसके दिए पते के अनुसार भगवान राम मतंग ऋषि के आश्रम में माता शबरी की कुटिया में पहुंचे। वहां उन्होंने शबरी के दिए झूठे बेर खाए तथा शबरी ने उन्हें किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता बताया। 8. ऋषिमुख पर्वत बटा ऋषिमुख पर्वत। माता शबरी से सुग्रीव का पता पाकर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। यहाँ उनकी भेंट हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवंत तथा उनके साथियों से हुई। सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई तथा दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया। वचन के अनुसार भगवान राम सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य किष्किंधा पाने में सहायता करेंगे तथा सुग्रीव माता सीता की खोज में मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था जो हनुमान जी के गुरु थे।
9 प्रस्वन गिरि पर्वत। भगवान श्री राम के द्वारा बाली का वध हो चुका था तथा सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा नियुक्त कर दिया गया था। तब सुग्रीव ने माता सीता की खोज शुरू करने के लिए श्री राम से आज्ञा मांगी, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया। वह इसलिए क्योंकि उस समय तक वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी, जिसमें नदी नाले उफान में होते हैं। इसलिए श्री राम ने माता सीता की खोज 4 महीनों के बाद शुरू करने के लिए कहा। श्री राम वनवास मार्ग के यह 4 महीने उनके लिए सर्वाधिक कष्टदायी थे। इस दौरान वे किष्किंधा के निकट प्रस्वन गिरि पर्वत पर रहे थे, क्योंकि वचन के अनुसार उनका नगर में प्रवेश करना मना था। इसी कारण सुग्रीव का राज्याभिषेक करने भी किष्किंधा नगरी लक्ष्मण गए थे, ना कि श्री राम। 10 रामेश्वरम। 4 मास के पश्चात जब माता सीता की खोज आरंभ हुई, तब हनुमान ने लंका में उन्हें ढूंढ निकाला। श्री राम को इसकी सूचना दी गई तथा वे संपूर्ण वानर सेना के साथ रामेश्वरम में पहुंच गए। इस स्थल का नाम भी उन्होंने स्वयं दिया, क्योंकि यहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे उन्होंने राम का ईश्वर बताया। इसलिए इस स्थल का नाम रामेश्वरम पड़ा। वहां से उन्होंने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर 100 योजन का पुल बनाया। यह भारत के धनुषकोडी से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता था। इसके पश्चात इस राम सेतु की सहायता से भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका चले गए। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सनबेदिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्रीराम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। 11 नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। रावण का महल लंका के बीच में स्थित था तथा ये गुफाएं वहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर थी। लंका पहुंचकर श्री राम ने अपना डेरा यहीं डाला था तथा रावण के साथ भीषण युद्ध किया था। अंत में उन्होंने रावण के सभी भाई बंधुओं, योद्धाओं, सेनापतियों समेत उसका विनाश कर दिया था तथा माता सीता को उसके चंगुल से मुक्त करवा लिया था। इस तरह से श्री राम वनवास मार्ग यहीं तक था। इसके बाद श्री राम ने विधि अनुसार लंका का नया राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को नियुक्त किया। उसके बाद वे पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। बीच में वे भारद्वाज मुनि के आश्रम तथा अपने मित्र निषादराज से मिलने के लिए रुके थे। इस तरह से आज के इस लेख के माध्यम से आपने 14 वर्ष के वनवास में राम कहाँ रहे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। भारत सरकार के द्वारा राम वनवास मार्ग को तैयार किया जा रहा है और इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारों का सहयोग भी लिया जा रहा है। कुछ समय बाद भक्तगण भगवान श्री राम के इसी वनवास मार्ग की सुगम और आनंदमय यात्रा कर सकेंगे। 12 शबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात वे ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। शबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम था श्रमणा। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलई मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। 13 कोडिकरई। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोडिकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया।
लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। 14 धनुषकोडी। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलैमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। 15 तुंगभद्रा। सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर वे सीता की खोज में गए। 16 सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के इक्तपुरी तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर मरणासन्न जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा थी। 17 पर्णशाला। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्माम जिले के भद्राचलम में स्थित है। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पंचाला या पंसाला भी कहते हैं। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां से सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहां छोड़ी थी। इसी से वास्तविक हरण का स्थल यह माना जाता है। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।